नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन यानी एनसीसीटी हेड एक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, स्पेशली इमरजेंसी में, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, स्ट्रोक हो गया और पेशेंट को सडन अनकॉन्शियस हो गया। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि फिलिप्स 32 एमडी सिटी स्कैनर पर एनसीसीटी हेड कैसे परफॉर्म करते हैं विद प्रॉपर पोजिशनिंग, स्कैनिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट से इंश्योर करें कि कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट हेड एरिया में ना हो, जैसे कि ईयर रिंग, क्लिप्स या स्पेक्टिकल्स। पेशेंट को लिटाइए सुपाइन पोजीशन, हेड फर्स्ट। कंफर्टेबल पोजीशन जरूरी है क्योंकि मोशन आर्टिफैक्ट भी आ सकते हैं। देन आपको पेशेंट को मशीन के अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। देन आपको अपनी लेज़र लाइट ऑन करनी है। लेज़र लाइट ऑन करने के बाद में आप देखोगे तो इसकी पोजीशन यहाँ पे है। इसमें होता क्या है कि बहुत से लोग पोजीशन जो है यहाँ रखते हैं। आप ये देखो, यहाँ रखते हैं पोजीशन। इससे क्या होता है कि ब्रेन तो कवर हो जाता है, बस इसके साइनस कवर नहीं हो पाते। और कभी कभी पेशेंट आते हैं अपने पास जिनको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, और हेडेक में भी एक मेन कारण होता है साइनस का, क्योंकि साइनस में साइनसाइटिस हो जाती है। तो हम पेशेंट पोजीशन रखेंगे यहाँ पे। देन इसको गैंट्री कर देते हैं जीरो पोजीशन पे। अब चलते हैं कंसोल की तरफ। गाइस ये फिलिप्स 32 एमडी स्कैनर का मेन इंटरफेस है। देन हमको क्लिक करना है स्टार्ट स्टडी, एंड देन हम पेशेंट की एंट्री करेंगे इसमें। पेशेंट की एंट्री के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ हमें सिलेक्ट करना है हेड। देन हमको अपना प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना होता है, एनसीसीटी हेड। तो हमने अपना प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ देखो तो सर्वे बोल रहा है। बहुत सी मशीन में सर्वे होता है, बहुत सी मशीन में टोपोग्राम होता है। तो ये टोपोग्राम ही होता है मेनली। ये टोपोग्राम के प्रोटोकॉल है कि सर्वे कितना लेना, व्यू एंगल कितना है, स्टार्ट लोकेशन क्या है। स्टार्ट लोकेशन वो होती है जो हम सेट करके आए थे मशीन पे। एंड एंड लोकेशन भी इसकी 250 जो इसकी वो है उसकी लेंथ पर ये एंड स्टडी होगी इसकी। यानी इसकी पेशेंट की टेबल पोजीशन है कि हमको उसको आउट लेना है, इन लेना है। पेशेंट को आउट पोजीशन में करके आए थे। यानी इसमें के वी पी है, एंड इसका एम है ये। मैंने इसके बाद देखोगे तो ये मेन हेड का प्रोटोकॉल है। ये जो स्कैनिंग वाला है, इसमें स्कैन में देखोगे तो आप ये इसका सेम आउट वाली पोजीशन है। पेशेंट की मशीन बाहर की तरफ को स्कैन करेगी। देन इसकी थिकनेस 5 mm पर रहेगी और इसका इंक्रीमेंट भी 5 mm पर रहेगा। जो के और एम है इसको हम उसको कम नीचे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट क्या होते हैं कि कोई थिक पेशेंट होता है तो उसमें ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, कोई बच्चा होता है तो उसमें कम करना होता है। पर क्या होता है कि फिलिप्स मशीन में ये प्रोटोकॉल ऑलरेडी बने हुए आते हैं कि बच्चे के लिए कौन सा करना है, हेलिकल कौन सा होता है। ये सारे स्कैन उसमें करे हुए आते हैं। देन अब इसमें रिकॉन का देखोगे आप तो मैं आपको रिकॉन का दिखा देता हूँ एक बार। इसकी रिकॉन की सेटिंग है। ये इसमें एफ है। इसकी लेंथ हमने 150 रखी थी। इसका एफ जो है वो 250 है। अब एफ का क्या होता है कि अब जितना कम एफ करोगे, मतलब मिनिमम इतना एफ होना चाहिए कि पेशेंट का हेड कवर हो जाए, उससे बाहर भी ना हो। इससे क्या होता है कि इमेज बहुत शार्प आती है, बहुत अच्छी आती है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। अभी स्कैन ले लेते हैं एक। अब गाइस देखो टोपोग्राम आ गया है इसका। अब टोपोग्राम के बाद हमारा एफ देखो हमने इतना ही सिलेक्ट किया है, इतना कि ब्रेन पूरा अच्छे से कवर हो जाए। एंड देन हमने इसके नीचे साइनस भी कवर कर रखे हैं। सब कुछ सेट होने के बाद हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि सर या मैडम जो भी है कि आंखें बंद रखिए और प्लीज़ बिल्कुल भी मूव मत करिए। देन हमें स्कैन स्टार्ट करना होता है। ये टिपिकली 10 से 15 सेकंड में स्कैन हो जाता है, और हमें चेक करना होता है कि रियल टाइम में कि पेशेंट हिल रहा है नहीं हिल रहा है। अभी हमने पेशेंट का स्कैन स्टार्ट किया है और हमें पेशेंट को मॉनिटर करना है इस फेज़ में। ये देखो इसने स्कैन लेना चालू कर दिया है पूरा। स्कैन ड्यूरेशन 5 से 10 सेकंड होती है, तो मैंने आपको बता ही दिया था। और जब आपका स्कैन हो जाए तो फिर आपको उसके बाद एक बार पूरी इमेज चला के देखनी होती है कि कहीं हमारा स्कैन कहीं से हिला तो नहीं है, पेशेंट ने मूव तो नहीं किया। आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ देखने के बाद में हम पेशेंट को आउट करना होता है। आफ्टर हमारा स्कैन कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद हमें रिकॉन देखना होता है इसका। और इसमें देखोगे तो ये सॉफ्ट टिश्यू विंडो है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू वाले ब्रेन का देखोगे तो पूरे को ब्रेन चेक करना है, कहीं से कोई आर्टिफैक्ट वगैरह नहीं है, कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। पैथोलॉजी देखनी होती है, कोई स्ट्रोक हैमरेज वगैरह हो वो हमें देखने आने चाहिए पहले, ताकि हम अपने रेडियोलॉजिस्ट को तुरंत जाके इन्फॉर्म कर सकें। कोई फ्रैक्चर वगैरह आ रहा हो तो हमें बोन विंडो में देखना होता है। बोन विंडो भी देखनी आनी चाहिए हमें कि कोई फ्रैक्चर वगैरह है या नहीं है।
आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें हो जाने के देखने के बाद में उनको अपना जो स्कैन है उसको पैक्स में सेंड करना होता है। तो फ्रैक्चर वाले पेशेंट होते हैं उसमें हम 3D वगैरह भी दे सकते हैं अपने पास से। इसी से हमारी क्या बोलते हैं फिल्मिंग जो बहुत अच्छी हो जाती है। ये स्कैन था, मैंने इस स्कैन की 3D बनाई है। और ये जो इसका सॉफ्टवेयर है, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस फ़िलिप्स का जो सॉफ्टवेयर है उसको कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा, आपकी वो वीडियो बना के लाऊँगा आपके लिए। तो अब ये हमारा हमने इसको जितना भी सारा इसका फालतू का एरिया है, ये जिसके हेड रेस्ट की जो ये थी वो हमने कट कर ली है। उनमें से कट करने के बाद में हमें करना होता है, इसमें देखना होता है कहीं कोई कोई लाइन तो नहीं आ रही, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। क्योंकि 3D में भी क्या होता है फ्रैक्चर बहुत अच्छे से दिखता है। अब आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें होने के बाद में हमको पेशेंट को बाहर भी भेजना होता है। पेशेंट को रिपोर्टिंग का टाइम भी बताना होता है कि हाँ आपकी रिपोर्टिंग में इतना टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा, आपको वेट करना है। इसके बाद आपको पेशेंट को मशीन से हेल्प करनी है उतारने में। देन आपको मशीन को साफ़ करना होता है। आप इसके बाद आओगे तो इसके बाद आपको करनी होती है पेशेंट की फ़िल्मिंग। फ़िल्मिंग करने का क्या तरीका होता है कि पेशेंट को बिल्कुल सीधा करना होता है। कोई-कोई क्या पेशेंट होता है टेढ़ा लेटा होता है, आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से लेटा होता है कोई पेशेंट। अब पहले तो हमको उसको सीधा करके लेटाना चाहिए ताकि वो फ़िल्मिंग आसानी से हो जाए। देन अभी अब इसको हेड को सीधा करने के लिए देखोगे ये मिड लाइन है ये वाली, इसको मिड लाइन को यहाँ लाइन कर लो और इसके मिड लाइन को अलाइन कर लो यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन बिल्कुल सीधा हो जाता है। अब इसमें देखोगे ये चीज़, तो ये इसकी आइज़ दोनों एक साथ आ रही हैं देखो, ख़त्म भी देखो एक साथ हो रही हैं, साइनस भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें फ़िल्मिंग करनी होती है, हमें यहाँ साइनस से कवर करना होता है, लेके साइनस से देन ऊपर चलते रहो, ये ऊपर आके ये पूरा वर्टेक्स तक हमें कवर करना होता है। देन हमें इसमें इसमें हमें बैच बनाना होता है फ़िलिप्स की मशीन में। तो ये हमारा बैच हुआ कंप्लीट। तो हमें हमें इमेज चाहिए 29। हमने 29 इमेजेस बना ली। अब गाइस ये क्या होता है कि इसमें 4.85 की स्लाइस थिकनेस की इमेज बन के आ रही है। जनरली में क्या होता है कि 5 mm थिकनेस की इमेज बना के हमें फिल्म पे देनी होती है, बट इसमें 4 से कम आ रही, 5 से कम आ रही है तो वो हमारे लिए अच्छा है। जितनी स्लाइस थिकनेस कम आए उतना अच्छा है हमारे लिए। दैन इसके बाद हमको अपना ये जो सर्वे होता है, टोपोग्राम होता है, इसको फिल्म पे भेजना होता है। फिल्म पे भेजने के लिए आपको यहाँ से कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन फिल्म पे भेजने के लिए ओके लिखना है। आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये फ़िल्म पे आ गया ये रहा। देन हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितना कौन सा फॉर्मेट लेना है। हमें कॉलम 6 चाहिए और रोज़ हमें 5 चाहिए। इससे क्या होता है कि काफ़ी एरिया हमारा बच जाता है। अब सर्वे आ गया है हमारा फ़िल्म पे, देन हमें क्या करना था, जो हमारा बैच है उसको हमें फ़िल्म पे भेजना है। तो इसको यहाँ देखोगे ये वाला ऑप्शन है, ये सेंड बैच टू फ़िल्म लिखा आ रहा है इस पे। ये फ़िलिप्स का ना बहुत सिंपल इंटरफ़ेस है यूज़ करने के लिए, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। इसमें सब चीज़ ऑप्शन पे आप क्लिक करो, वो सबसे बताता है कि वो किस लिए है किस लिए नहीं है। और हमने यहाँ से इसको बैच पे भेजा। ये इमेजेस देखो, ये सारी बैच बन के सारी इमेज फिल्म पे जा रही हैं। और यहाँ देखोगे आप तो ये हमारी सारी फिल्म आ गई है। अब क्या होता है कभी कोई इसमें हमें इस बैच इमेज ना थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है तो हमें इसको सीधी करनी होती है। तो ये इमेज हमने इसकी कर दी सीधी। देन इसको जूम करेंगे, जितने पूरा एरिया है इसको पूरा फिल करेंगे इसमें। अब यहाँ देखो कितनी कम कम इमेज बच रही है इसमें। तो कोई क्या होता है कि ये लेता है जिसमें कि 5 कॉलम होती हैं और 6 रो होती है। तो उसमें क्या होता है कि इतनी सारी जगह बच जाती है। देख रहे हो इधर ही बच रही है, इधर ही बच रही है। अब इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप चूज़ करो 6 कॉलम 5 रोज़। तो इसमें देखो ये ब्रेन की फिल्में कितनी अच्छी बन के आ रही है। देन हमें क्या होता है कि जो इसकी लाइन आ रही है इसको हमें रिमूव करना होता है। स्काउट की लाइन आप रिमूव भी कर सकते हैं, वरना स्काउट ये बताता है कि ये जो लाइन आ रही है स्काउट पे ये दिखाता है कि हमने कहाँ से कहाँ तक की फिल्मिंग करी है। तो इसको रहने देते हैं। देन आप इसमें नीचे देखोगे तो इसमें नीचे ऑप्शन आ रहा है ये प्रिंट का, देन इसको आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइज इतना ही होता है, ऐसे ही होता है एनसीसीटी हेड फिलिप्स की मशीन पे विद प्रॉपर फिल्मिंग। अब एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि वो प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग करनी होती है यूजिंग, है ना।
देन उसके बाद स्टैंडर्ड स्कैन पैरामीटर फॉर ऑप्टिमल इमेजिंग, स्कैनिंग करनी होती है हमें, साइनस कवर करने होते हैं पूरे। देन उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन होता है ब्रेन विंडो का और बोन विंडो का। गाइस ये स्टेप याद रख लो, आप कभी भी NC-CD गलत नहीं कर पाओगे किसी भी मशीन पे, किसी भी प्रोटोकॉल पे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताएं अगर आप किसी और मॉडलिटी पे ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लीजिए मोर इंटरेस्टिंग केसेस के लिए। मैं अपने चैनल पे ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस की वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।